तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम कुछ प्रमुख किताबें एवं उसके लेखक के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही दिनों बाद हम इस चैनल पर अपलोड किए हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आप लोग वीडियो को नहीं वॉच कर रहे थे और ना ही किसी भी प्रकार का आप फीडबैक हमें दे रहे थे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? पुस्तक और उसके लेखक। आपको देखने को मिलता होगा भारत के एग्ज़ामों में, कौन कौन सा एग्ज़ाम, रेलवे हो गया, यानी जितना भी भारत में एग्ज़ाम होता है सब में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन रहता है और सब आपको लगता है कि ये सुना है, ये भी सुना है, ये भी सुना है, तो कौन सा होगा भाई पता नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक वाइज याद कराऊंगा, तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, मतलब लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो कि है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या? विंग्स ऑफ फायर। फायर मतलब आग होता है, सॉरी। ओके, तो देखिए क्या हुआ था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में मिसाइल लॉन्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी इसरो के संस्थापना में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो आग निकलता है ना, देखिए नीचे से धुआं निकलता है, आग निकलता है। तो इसी प्रकार एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगला है इग्नाइट माइंड। तो उनका माइंड बहुत ही तेज़ था, इसीलिए देखिए एक टीचर बोलता होगा आप लोगों को कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस शब्द आपने कभी सुना होगा। तो रॉकेट साइंस का मतलब क्या होता है? दिमाग इतना तेज़ होना चाहिए या फिर इतना डिफ़िकल्ट वो चीज़ होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का दिमाग इतना तेज़ था जिस कारण से उन्होंने रॉकेट लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसीलिए उनका पुस्तक का नाम क्या है? इग्नाइट माइंड्स, यानी उनका माइंड बहुत ही क्या है? तेज है। अगला है आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी एक व्यक्ति है और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी जो भय है उससे हम कैसे आज़ाद होंगे। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, तो आन सान सू की, नाम भी देखिए आन सान सू की। तो आंग सांग सू की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगला आदमी है उसका नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स ने कौन सा बुक लिखा है? तो उन्होंने लिखा है हाउ आई प्ले गोल्फ। तो गोल्फ खेले कभी? कभी नहीं खेले, हम भी नहीं खेले गोल्फ। भारत में बहुत ही कम आदमी खेलता है। लोग कहते हैं क्या कि जो आदमी रईस होता है वही गोल्फ खेलता है। ओके, तो टाइगर वुड्स, नाम भी देखिए कितना रईस नाम है, टाइगर वुड्स। देख रहे हैं नाम, देखिए कितना रईस नाम है, टाइगर वुड्स। नॉर्मल नाम नहीं है भाई, टाइगर लगा है उसके नाम के आगे तो नॉर्मल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा है हाउ आई प्ले, यानी मैं कैसे खेलूँगा क्या? गोल्फ। ओके, नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक प्लेइंग इट माई वे, यानी वो क्रिकेट में बहुत ही मस्त खेलते थे, इसीलिए उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, यानी क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेलते थे। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। अगला है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पाथ 17 पावर, यानी 17 को इंग्लिश से क्या कहते हैं? 17 पावर। ओके, तो द पाथ 17 पावर। तो थेचर का मतलब लास्ट में देखिए इसमें आगे चर है, चर का मतलब क्या होता है? चोर। चर और चोर से इसको याद रखिए कि मार्गेट हम जब गए तो उसमें हमें चोर देखने को मिला और जितना भी चोर था सब बहुत ही पावरफुल थे।
चोर लोग पावरफुल होते हैं तभी ना वो चोरी कर पाते हैं। अगला है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक सूटेबल बॉय। तो देखिए सेट, सेट का मतलब क्या होता है? सेट मतलब ये चीज़ सेट बैठ गया, ये जो चीज़ है कोई भी चीज़ है वो क्या हो गया? सेट बैठ गया। तो सेट का मतलब क्या होता है? सूटेबल हो गया, सेट का मतलब सूटेबल हो गया। और देखिए सेट और गेट दोनों चीज़ एकदम सेम टू सेम 19-20 का फ़र्क है सेट और गेट में, है ना। तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सूटेबल बॉय, यानी सूटेबल का मतलब सेट हो जाना, एकदम फिक्स हो जाना, और गेट और सेट में 19-20 का फ़र्क है, इसीलिए द गोल्डन गेट लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। अगला है कपिल देव। कपिल देव भी भारत के एक महान क्रिकेटर हुआ करते थे, अब जो कि वो क्रिकेट से इस्तीफ़ा दे दिए हैं, इसीलिए उसका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो कपिल देव ने जो बुक लिखी उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हार्ट का मतलब हो गया दिल। तो हम लोग जो देव है, देव मतलब भगवान है, उसकी पूजा दिल से करते हैं, दिल से पूजा हम लोग करते हैं भगवान का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ और एक पुस्तक है द नामसेक। द नामसेक। तो झुम्पा लाहिड़ी नाम थोड़ा अजीब गरीब है ना, तो नाम सीख मतलब नाम सीखो, नेम सीख, नेम मतलब नाम सीखो, तुम अच्छा से नाम कोई रखो भाई, तुम्हारा नाम बहुत ही गंदा है, सुनने में और उच्चारण करने में बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो नामसेक है ये झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। ओके, तो लाहिड़ी और लाहिड़ी का और एक पुस्तक उसका नाम क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। मेलोडीज देखिए झुम्पा क्या, झुम्पा लाहिड़ी, और ये जो मेलोडीज नाम है यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेडीज़, कुछ उच्चारण में ऐसा हमें सुनने को आ रहा है, यानी जब हम बोल रहे हैं तो मेलोडीज़ जब बोलेंगे तो हमें थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है कि मेलेडीज़। तो झुम्पा लाहिड़ी एक क्या है? ये क्या है? लेडीज़ है। ओके, अगला क्या है? स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो हॉकिंग ने शॉकिंग, हॉकिंग को शॉकिंग से याद रखिए। शॉकिंग मतलब चौंक करना हो जाना, एकदम मतलब मुंह खुले का खुला रह जाना। अगर हम हिस्ट्री को एक ब्रीफ टाइम में लिखेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ टाइम, यानी एकदम जो इतना बड़ा चीज़ हो, अगर इतना बड़ा में हम एक्सप्लेन करके बताएंगे तो सब कोई चौकन्ना रह जाएगा, भाई तुमने इतना जल्दी कैसे इसको समझा दिया। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये कौन लिखा है? ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। अगला है तुषार गांधी। तुषार गांधी और गांधी द्वारा लिखी गई है। ओके, तो इसको याद आप आराम से कर लेंगे। अगला है चेतन भगत। लेखक है ये, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा पुस्तक लिखा है। देखिए चेतन भगत का पहला जो है वो है 5 पॉइंट समवन। तो 5 पॉइंट समवन क्या? 5 पॉइंट समवन। तो चेतन भगत का मतलब क्या होता है? भगत जो आदमी होता है, भगत मतलब जो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसके मन में भगवान के, उसके मन में जो 7 पॉइंट होता है वो भगवान के लिए समर्पित होता है। जो भगत आदमी होता है उसके मन में जो भगवान के लिए जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी चीज़ होता है, सब भगवान के लिए समर्पित होता है। ओके, तो समवन 5 पॉइंट ऑफ समवन उसका हो गया। अगला है हाफ गर्लफ्रेंड। तो ये एक फिल्म भी आई है, आप लोग देखिएगा तो ये चीज़ हमेशा याद रह जाएगा कि चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, अगला है टू स्टेट। ये और ये दोनों फिल्म है, फिल्म
जो कि ये तब्दील कर दिया है, पुस्तक को फिल्म में तब्दील कर दिया है। और फिल्म देख लीजिएगा तो आपको फिर ये याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे कि मुझे याद है कि ये और ये दोनों हम फिल्म देखे हैं, तो जब भी इसका नाम आता है तो हम आराम से उसको टिक लगा देते हैं। अगला है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो भगत ये क्यों बना, चेतन जो है ये भगत क्यों बना, क्योंकि वो कुछ मिस्टेक किया था। भगत देखिए, जैसे कि आप है, आप भगत नहीं बन पाएंगे। भगत का मतलब क्या, पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित। आप ना ही नौकरी करेंगे, ना ही इंस्टा में कुछ वीडियो बनाएंगे, एकदम पूरी तरह भगवान के समर्पित आप अपने लाइफ को कर देंगे, साधु संत बन जाएंगे। क्योंकि आपने कुछ ऐसा मिस्टेक किया होगा तभी आप ऐसा करेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज़ आप इन चीज़ों को छोड़ छाड़ कर मस्त अपना जीवन यापन करेंगे। अगला है वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल, तो चेतन भगत ने लिखा है वन इंडियन गर्ल। अगला है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखा गया है, चेतन भगत के द्वारा। वन नाइट एट द कॉल सेंटर। देखिए वन जितना भी आ रहा है ना, वन वन वन, ये तीनों चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। अगला है रिवोशन, मतलब जो होता है ना परिवर्तन, 2020। ओके। और अगला है 400 डेज, यानी 400 डेज हो गया। और रिवोल्यूशन 2020, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके। एक है आज़ादी और एक है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। और एक है पावर पॉलिटिक्स। तो ये जो हमने देखा, एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस और पावर पॉलिटिक्स, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ब्लू अम्ब्रेला, द परफेक्ट मर्डर, द रूम ऑफ द रूफ और ग्रेट स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो हमने देखा, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर आप इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। गीतांजलि श्री के द्वारा रेत समाधि लिखा गया है, यानी थंब ऑफ सैंड। थंब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है रेत समाधि। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो आदमी है और उसका बुक है वो है विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद चेस मास्टर था, चेस बहुत मस्त खेलता था। तो माइंड मास्टर, तो जो चेस है ना, ये माइंड का खेल होता है। चेस किस चीज़ का खेल है, चेस है माइंड का खेल। तो माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वनाथ आनंद के द्वारा। और स्मृति ईरानी कौन है पता है, स्मृति ईरानी हमारे भारत की एक